आवाज की दुनिया के दोस्तों, दाम्पत्य की महत्ता। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। विवाह का उद्देश्य कामुकता की पूर्ति नहीं, वरना धर्माचरण के मार्ग पर दो साथी सहचरों का परस्पर प्रतिज्ञाबद्ध होना है। उन दोनों में अनुरूपता होनी चाहिए, आयु की दृष्टि से नहीं, अन्य साथियों से भी अनमेल विवाह होना उचित नहीं। रंग रूप की दृष्टि से भी सामान्य सौंदर्य वाले लड़कों को अपने से कम रूप वाली लड़की ही ढूंढनी चाहिए। समानता में कुछ छोटी की जो गुंजाइश है, अधिक की आकांक्षा न की जाए। विवाह अनुरूप वर के साथ किया जाना चाहिए। दोनों की योग्यता, शिक्षा आदि समान होना चाहिए। वही सीता जी पुष्प वाटिका में गौरी मंदिर में मांगती है, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लड़कियों का विवाह अनुकूल घर वर और कुल देखकर किया जाए, अनुरूप वर के साथ ही किया जाए। पार्वती जी के विवाह के लिए आग्रह करती हुई मैना अपने पति हिमाचल से कहती है, हरे हरे, जो घर वर कुल हो अनुपा, करे विवाह सता अनुरूपा। यही नहीं, अनुरूप वर पाने के लिए पार्वती को तप साधना करने की स्वीकृति माता पिता मोह छोड़ कर देते हैं, यथाशक्ति सही वर का चुनाव करते हैं। किंतु जब शिवजी बारात लेकर हिमाचल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो मैना उनको अपनी कन्या के अनुकूल न पाकर सत्याग्रह कर देती है। वे कहती है, कसकीन बर बोराय विधि जई तुम्हें सुंदरता दई, जो फर्च है सुरत उसो बरबस बबुरही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मह परी, घर जाव अब जस हो जग जीवत विवाह न हो करो। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जब तक उन्हें ये समाधान नहीं हो जाता है कि गुण और स्वभाव में वर उनकी पुत्री के अनुकूल है, तब तक वे विवाह का अगला चरण रोक देती है। जब समाधान हो जाता है, शिव जी के गुणों को समझ लेती है, तो फिर उनके ब्रह्म रूप को महत्व न देकर प्रसन्नता पूर्वक विवाह कर देती है। विवाह का उद्देश्य काम वासना की पूर्ति नहीं है। मानस में ये भाव शिव उमा विवाह प्रकरण में उभारा गया है। तारा कुशल के वध के लिए शिव पार्वती के पुत्र की आवश्यकता थी, अतः देवगण भी उनके विवाह के लिए आतुर थे। उन्होंने कामदेव द्वारा शिवजी की समाधि भंग करवाई। उनकी कल्पना यही थी कि कामासक्त होकर ही विवाह संभव है, पर शिवजी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। बाद में कर्तव्य के नाते ब्रह्मा जी के कहने से विवाह करने स्वीकार कर लिया। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सकल सुन के हृदय शंकर परम उठाव, निज नैन देखा से नाथ तुम्हार विवाह। सुन विधि विनय समझ प्रभुवानी, ऐसे होए कहाँ सुखमानी। इस प्रकार शिव जी ने स्पष्ट कर दिया कि विवाह काम बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से किया जाना चाहिए। उधर पार्वती जी ने भी यही सिद्ध किया। उनकी परीक्षा लेने सप्त ऋषि पहुँचे और कहा कि विवाह कैसे होगा। शिव ने तो कामदेव को भस्म कर दिया। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी समझ में शिव अब तक काम विकार में ग्रस्त थे? मेरी समझ में तो सदा ही काम विकारों से मुक्त हैं। तुमरे जान काम अब जारा, अब लग समर है स्वीकारा। हमारी जान सदा शिव जोगी, आज अनबद्ध कमा अब होगी। पार्वती ने स्पष्ट कर दिया कि न वे शिव की कामना काम भाव से करती है और न शिव इस विकार की पकड़ में आने वाले हैं। दाम्पत्य का आदर्श ऐसा ही कर्तव्य प्रदान होना चाहिए। मनुष्य प्रसंग में दाम्पत्य का यही स्वरूप कहा गया है कि विवाह का उद्देश्य धर्माचरण है। धर्म पत्नी शब्द इसलिए प्रयुक्त होता है कि दोनों मिलकर धर्माचरण को सहयोग पूर्वक आगे बढ़ाएं। दंपति धर्म आचरण का अजय गाँव सुतीज निकेली का। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुण्यात्माओं, दाम्पत्य के सही निर्वाह में तथा परिवार के संतुलन में नारी को पुरुष से हीन समझने का मान्यता बहुत बाधक है। मित्रों, ये गलत मान्यता हटाई जानी चाहिए। साथियों, इसके बिना न तो नारी अपना आत्मगौरव अनुभव कर सकती है और न समाज निर्माण में अपना पूरा सक्रिय योगदान ही कर सकती है। नारी को समाज में सम्मान तथा प्रगति का अधिकार मिलना आवश्यक है। दाम्पत्य की गिरफ्तारी हुई प्रतिष्ठा और मर्यादा इसके बिना समझ नहीं सकती। मित्रों, वस्तुत नारी का स्थान नर से ऊंचा है। उसे माता, भगिनी, पुत्री और धर्म पत्नी के रूप में पूज्य माना गया है। गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि देवों के रूप में मातृशक्ति की पूजा की
जाती है। लक्ष्मी नारायण, सीता, राम, उमा महेश, राधा कृष्ण आदि युगों में पहले नारी का और पीछे नर का उल्लेख है। नर का कर्तव्य है कि नारी का अधिकाधिक सम्मान करे। जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ देवताओं का निवास होगा। हरे हरे। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्त्रियों पर हाथ उठाना, उनके साथ मारपीट करना नर पशुओं का कृत्य है। जिस पुरुष की सुरक्षा आश्रय में वे है, उसका कर्तव्य उनकी रक्षा करना, सम्मान और उससे देना ही रह जाता है, न कि त्रास देना। जो सामने आकर मुकाबला करने की स्थिति में नहीं, उसके साथ मारपीट करना मनुष्य को कलंकित करने वाला कृत्य ही कहा जाएगा। ऐसे नर पिशाचों से भगवान निश्चित रूप से रुष्ट होते हैं। शत्रुघ्न को मंत्रा पर कुपित होते और मारने पर उस देख भरत ने कहा, इमा पे भीता कुब्जा आदि जाना थी राघवा तो माते वे धर्म तारा भी रुचते धूम। कुब्जा मंत्रा को तुम्हारे हाथ मारे जाने का समाचार सुनकर स्त्री जाति को अवध्य मानने वाले श्री राम हमसे बोलना भी छोड़ देंगे। नारी पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाना, उसे सेवा परमार्थ के मार्ग पर अयोग्य कहकर मनास्कार की दृष्टि से सर्वथा उचित है। ऐसी स्थिति को अवांछनीय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि भक्ति परमार्थ मार्ग में चलने का नर और नारी दोनों का समान अधिकार है। शेष समाज के प्रति राम राज्य में स्त्री पुरुष सभी श्रेष्ठतम गति के अधिकारी माने जाते हैं। राम भक्ति रस नर और नारी सकल परम गति के अधिकारी। उत्तराखंड में भूषुंड गरुड़ संवाद के प्रसंग में स्वयं भगवान नारी के लिए रास्ता खोलते हुए कहते हैं, पुरुष नपुंसकवारी वा जीव चराचर को सर्वभाव बज कपट मोह परम प्रिय हो। इतनी स्पष्ट बात कही जाने पर भी नारी पर अवांछनीय प्रतिबंध लगाना किसी भी विवेकशील के लिए उचित नहीं है। साथियों, मध्यकालीन अंधकार युग में नारी का सम्मान गिराया गया, उसे नर की संपत्ति घोषित किया गया और तरह तरह के बंधन लगाकर पराधीनता के पास में जकड़ दिया। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गया इस अनाचार से न केवल नारी ही गई गुजरी स्थिति में पहुंची, वरना नर का भी भारी पतन हुआ। इस आचार के लिए ब्रह्मा जी पर व्यंग एवं आक्रोश व्यक्त करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उसने नारी को ऐसी परिस्थितियों में क्यों डाला जिसमें उसे पराधीन रहना पड़े। पराधीनता में तो किसी को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। कद विधि रची नारी जगमाई, पराधीन सपने सुखनाई। आदि शक्ति नारी की वंदना में सीता जी को माध्यम मानकर तुलसीदास जी कहते हैं, आदि शक्ति जय जग उपजाया सोवे उतर मोर ये माया। जनक सुता जगजन जानकी अच्छे प्रिय करुणा निदान की। जाके जुगुप्त कमल मनाऊं जहाँ सुकृपा निर्मल मत पाऊं। जानकी जगजननी है, भगवान के अच्छे प्रिय है। उनके चरण कमलों की वंदना करने से अति महत्वपूर्ण लाभ निर्मलमती के रूप में मिलता है। नारी को सीता का प्रतीक माना गया है। अपनी विशेषताओं के कारण उसे भगवान का अति प्रिय माना जाए, उसके चरण कमलों को ही निहारा जाए तो निर्मल विचारधारा उपलब्ध होती है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, साथियों, मानस में नारी की श्रेष्ठता और अधिकारों का समर्थन केवल सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि क्रियात्मक भी है। पत्नी के पति के सहयोग न होना चाहिए, किंतु पति द्वारा भूले होने पर उन्हें सही आचरण के लिए परामर्श देने का पत्नी का सम्मान अधिकार है। पतिव्रता होने का अर्थ पति की अनुचित बातों को भी समर्थन करना नहीं है, न उनकी अनुचित आज्ञाओं का पालन का ही औचित्य है। कुमार्गी भ्रष्ट चिंतन पति को पत्नी उसी प्रकार उद्बोधन कर सकती है जिस प्रकार पति पत्नी का करता है। मनोदरी, कौशल्या आदि ने अपने पतियों को समय समय पर रोका और समझाया है। राम वनगमन के समय राम विरह की अत्यंत धधकती ज्वाला को कौशल्या माँ ने हृदय में दबाकर पति को सांत्वना देने में रस मात्र शीतलता नहीं दिखाई। उसने राजा की बिगड़ती हुई हालत देखकर समझ लिया कि इनका बच सकना कठिन है, तो भी उसने समझाया। उर्धर धीर राम मैतारी बोली वचन समय अनुसारी। कर्णधार तुम अवध जाजू चढ़ेव सकल प्रिय पतक समाजू। धीरे धरे तो पायो पारू नाई तो बूढ़े सब परिवारू। मनोदरी रावण को अनीति का मार्ग छोड़कर श्रेष्ठ मार्ग अपनाने के लिए खुलकर समझाती है। उसने कहा, हे स्वामी, राम का विरोध त्याग दो और मेरा कहा मानकर क्रोध को छोड़ दो। सीता को राम के लिए वापस कर दो और उनसे क्षमा मांग लो। पुत्र को राज्य सौंप कर उनमें जाकर ढलते जीवन में धर्म करते उनका पालन करो। कंत कर दर्शन पर रहू मोर कहाँ अतिथि रहू। राम सौंप जान की नाय कमल प्रमाद। सुत कहू राज समर्पी बन जाए भजव रघुनाथ। हरे हरे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो परिवारिकार की।
रावण अशोक वाटिका में सीता को प्रलोभन दिखाकर अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, किंतु सीता जी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर निरुत्तर कर देती है। तब वह खींचकर सीता को मारने दौड़ता है। उस समय मंदोदरी उसे नीति वचन बताकर समझाती और रोकती है। सुन वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। सती मंदोदरी पति का वर्णाश्रम धर्म के अनुसार मोह छोड़ गमान पर जीवन अपनाने को सलाह देती है और दृढ़तापूर्वक कहती है, मेरा कहा मानोगे तो आपका यश बढ़ेगा। संत कहे यश नीति दशान, चौथे बन जाए उन पकान, जो भी मानो मोर सिकावन, सुध हो ऊपर दीपावन। नारी का कहना न मानने, उसको सीख पर ध्यान देने की भर्त्सना करती हुई रामायण कहती है, मूढ़ बलि ने अपनी पत्नी का परामर्श नहीं माना, इससे उसकी दुर्गति ही हुई। राम कहते हैं अहंकार ही नारी की उपेक्षा करते हैं, मूढ़ को यत्स्य भी माना, नारी सिकावन करे से निकाना। दाम्पत्य के इन सूत्रों को स्मरण रखकर अपने जीवन में उनका अभ्यास करना चाहिए। नर नारियों को एक दूसरे के प्रति पवित्र सम्मान दृष्टिकोण रखना तथा विवाह करने का प्रयास करना चाहिए। सब्सक्राइब की कतई बाहर ला दे मित्रों, ये नित्यांत आवश्यक है, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।